हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कार्टेशियन प्लेन हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर कार्टेशियन पॉइंट में कोई पॉइंट है तो इस प्लेन में कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स है इस प्लेन में। कौन सा पॉइंट कौन से प्लेन में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने। अगर हमारे पास इस प्लेन में कोई 2 पॉइंट है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। सेक्शन फॉर्मूला है अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट इंटरनली m/n में डिवाइड करता है तब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं mx2 + nx1/m+n और y कोऑर्डिनेट my2 + ny1/m+n। इसी तरह से एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो देन x1 + x2/2 y1 + y2/2। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अगर हमें 3 वर्टिसेस गिवन है प्लेन में किसी ट्रायंगल के तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है। और अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 के इक्वल होता है देन वी नो द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये सेम लाइन पर लाई करते हैं। कार्टेशियन प्लेन में जो ये पॉइंट लाई करता है, फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट दिया है -4 -3 इसके कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट है -4, y कोऑर्डिनेट है -3। -4 मीन्स क्या है कि यहाँ ओरिजिन से ये डिस्टेंस x एक्सिस पे यहाँ पर पॉइंट -4 है और y एक्सिस के सामने अगर पॉइंट देखेंगे तो -3 है। इट मीन्स यहाँ से अगर आप मेजर करोगे ये 4 है तो ये भी 4 होगा। यहाँ से यहाँ तक -3 है, ये वाले भी वैल्यू 3 के इक्वल है। इट मीन्स ये x एक्सिस है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से देखेंगे तो ये 3 यूनिट्स के इक्वल है और इस पॉइंट का डिस्टेंस आप y एक्सिस से देखोगे तो ये 4 यूनिट है। इट मीन्स -4 x कोऑर्डिनेट शो करता है इसका y एक्सिस से डिस्टेंस और जो y कोऑर्डिनेट है वो शो करता है इसका x एक्सिस से डिस्टेंस। डिस्टेंस क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए यहाँ पर हम -4 -3 नहीं लेंगे, 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स लेंगे। ओरिजिन से मेजर करेंगे, -4 -3 शो करता है कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक लाइन है L और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल इधर भी बन रहा है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये लाइन है तो एंगल तो यहाँ भी बनेगा। ये भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल है और ये एंगल कितना होगा 180 - थीटा, क्योंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, मीन संपूरक कोण है। ये हमने एंगल लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और हमने मेजर करना है उसको एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। थीटा इज द एंगल made by line with positive direction of x-axis and measured anti-clockwise is called the inclination of the line। तो अगर थीटा इंक्लिनेशन है लाइन का तो टेंजेंट थीटा जो है वो लाइन का स्लोप होगा और इसको m से डिनोट करते हैं। m = टेंजेंट थीटा। ये फॉर्मूला है स्लोप ऑफ द लाइन का और थीटा की वैल्यू जो है 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगी। 0 डिग्री मतलब यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और 180 डिग्री मीन्स इधर x डैश के इस तरह से पैरेलल हो जाएगा। अगर थीटा हमारा नेक्स्ट देखेंगे, अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तब उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा। यहाँ पर 2 लाइंस L1 और L2 हैं। ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है और L2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है। m1 m2 इनके स्लोप है तो m1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा टेंजेंट अल्फा और m2 = टेंजेंट बीटा। अब हम यहाँ देखेंगे इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में, अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि यहाँ पर भी लाइंस परपेंडिकुलर है।
या ये कह लें कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और बीटा इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो बीटा हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। इन ट्रायंगल ABC बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। अब हमने यहाँ पर बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो M2 आ जाएगा, टेंजेंट बीटा है, बीटा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 90 प्लस अल्फा। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव, और 90 से चेंज हो जाएगा टेंजेंट कोट में, माइनस कोट अल्फा। माइनस कोट अल्फा को लिखेंगे 1 बाय टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट अल्फा इक्वल है M1 के, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू रखते हैं -1 बाय M1। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया है दोनों के स्लोप्स में, M1 और M2 में, M2 इज इक्वल टू -1 बाय M1, और आप इसको ये कह सकते हो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो ये कंडीशन है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं देन जो उसका स्लोप्स होगा M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। अब हम कन्वर्सली देखेंगे कि क्या अगर दोनों M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 हो तो क्या लाइंस पैरेलल होंगी। देखते हैं। अब हमें गिवन है, कन्वर्सली करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें गिवन है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। देखेंगे क्या लाइंस अभी परपेंडिकुलर होंगी। M1 की वैल्यू टेंजेंट अल्फा और M2 की वैल्यू टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू -1, तो टेंजेंट बीटा आ जाएगा यहाँ से -1 बाय टेंजेंट अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस कोट अल्फा। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू माइनस कोट अल्फा है, कोट अल्फा को अगर टेंजेंट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा टेंजेंट 90 प्लस अल्फा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव हो जाएगा और 90 से टेंजेंट कोट में चेंज हो जाएगा, तो टेंजेंट 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कोट अल्फा। अब दोनों तरफ टेंजेंट है तो यहाँ से आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। और ट्रायंगल में अगर हम ये मान लें कि अगर हमें यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा है, इट मीन्स ये एंगल 90 है। 90 मीन्स दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारे पास कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि अगर M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है देन M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होगा। देयरफॉर इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर then M1 into M2 is equal to -1 and its converse is also true। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, lines are perpendicular if and only if lines are perpendicular if and only if M1 into M2 is equal to -1। अब हम फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहाँ पर दो लाइंस हैं हमारे पास, L1 L2। ये एंगल है इन दोनों लाइंस के बीच में जिसे हमने थीटा लिया है। थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है, थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइंस है। एंगल बिटवीन टू लाइंस ये भी हो सकता है, जैसे L1 ये लाइन है, L2 ये लाइन है, तो इनके बीच का एंगल ये भी हो सकता है। इन दोनों का फिर वही सम 180 होगा, ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, तो एंगल बिटवीन लाइंस थीटा भी हो सकता है, और एंगल बिटवीन लाइंस 180 माइनस थीटा ये वाला भी हो सकता है। तो पहले हम थीटा फाइंड करेंगे। L1 L2 टू लाइंस हैं जिनका स्लोप हमने M1 M2 लिया है, और इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा और बीटा है। तो M1 फर्स्ट लाइन का स्लोप टेंजेंट अल्फा के इक्वल, और M2 इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा होगा स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। अब इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बन रही है इसे हम पॉइंट A कह लेते हैं, B एंड C। इन ट्रायंगल ABC ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थीटा होगा ये। बीटा यहाँ पर इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल वी नो इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ABC
बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। और अगर हम यहाँ से थीटा फाइंड करें, थीटा की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस अल्फा। और हमें निकालना है, यहाँ से हम टेंजेंट थीटा निकालते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा। अगर थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा है तो टेंजेंट थीटा इक्वल होगा टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा। यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी। टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल होता है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, ये फॉर्मूला है इसका, बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, टेंजेंट बीटा इंटू टेंजेंट अल्फा। ये है टेंजेंट थीटा। थीटा यहाँ पर जो है टेंजेंट थीटा यहाँ पर स्लोप नहीं है, क्योंकि थीटा यहाँ पर इंक्लिनेशन नहीं है, थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइंस है। टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है m1 और टेंजेंट बीटा की वैल्यू है m2, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। और ये किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के। थीटा है एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये तो हमने फाइंड किया है जब ये एक्यूट एंगल है। अगर ये एक्यूट है तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस होगा। तो अगर हम अब ये एंगल फाइंड करें, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा पुट करेंगे, 180 माइनस थीटा, हम यहाँ पे टेंजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन सा एंगल लिया हमने, ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन टू लाइंस। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है और 180 से नो चेंज, तो ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। इट मीन्स अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल लेते हैं तो एंगल बिटवीन टू लाइंस आएगा फॉर्मूला माइनस नेगेटिव, पहले वाले जो हमने एक्यूट एंगल निकाला है उसका नेगेटिव। तो इट मीन्स वैल्यू सेम आएगी लेकिन साइन चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि एंगल बिटवीन लाइंस हमने एक्यूट लिया है या ऑब्ट्यूस लिया है। देन हम फॉर्मूला कर लेते हैं एंगल का, टेंजेंट थीटा यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय मॉडुलस m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, इसलिए हमने मॉडुलस लाइन लिया यहाँ पर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो हमने जो पॉइंट्स अब तक डिस्कस किए हैं वो एक बार देखेंगे। स्लोप ऑफ अ लाइन इफ थीटा इज गिवन, अगर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है देन m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, m है स्लोप ऑफ द लाइन। Slope of a line when 2 points on the line are given, then m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. If two lines are parallel, then their slopes are equal. And if two lines are perpendicular, then m1 into m2 is equal to minus 1. Angle between two lines, tangent theta is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2.